नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं बबीता सिंह गौर। आई इंडिया के खास खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे अब यूपी की सियासत में किस नाम पर छिड़ा संग्राम, और बात होगी किसने कहा बटन कमल का दबेगा, वीवीपैट से अडानी निकलेगा। फिर बात करेंगे किस पार्टी के नेता ने भाजपा को बता दिया लोकतंत्र का हत्यारा, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे क्या कभी लैब में बांस बनते सुना है, जानिए खबरनामे में हकीकत। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। क्या भाजपा कर रही है कन्नौज में अखिलेश यादव को घेरने की तैयारी? अखिलेश यादव ने किसे धोखेबाज बताकर फैला दी सनसनी। यूपी में तैयारियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा दावा। कौन पहुंचा सीएम आवास घेरने, जो पुलिस अफसरों के फूले हाथ पांव। जानिए किस देश में मिलती है सबसे ज्यादा छुट्टियां। किस क्रिकेट फैन ने बनवाई सोने की ट्रॉफी, किसे देने का है इरादा। सीतापुर डीएम को क्यों आया गुस्सा, किसे दे दी 2 टूक चेतावनी। लखीमपुर में नवरात्र से चलेगा मिशन शक्ति का विशेष अभियान, डीएम एसपी ने ली बैठक। लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहे, यूपी की सियासत वार पलटवार का सिलसिला तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में अब सर्वेंट शब्द सियासत को गर्म करने की वजह बन गया है। दरअसल गुरुवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर हमला बोलते हुए उन्हें सर्वेंट डिप्टी सीएम बता दिया था। अब इसका जवाब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने अंदाज में दिया है। डिप्टी सीएम ने एक्स पर बायो बदलकर नाम आगे सर्वेंट लिख दिया है। डिप्टी सीएम ने पलटवार करते हुए सर्वेंट डिप्टी सीएम बुलाने पर अखिलेश यादव का आभार प्रकट किया है। आगे उन्होंने लिखा, मैं जनता की सेवा करता हूं और अखिलेश यादव राजाओं की तरह व्यवहार करते हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है तो मैं जनता का सेवक हूं और जनता की नौकरी करता हूं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा एक्स पर खुद को सर्वेंट लिखने पर सपा की ओर से प्रतिक्रिया आई है। यूपी के सपा अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने हमला करते हुए कहा कि सिर्फ सर्वेंट लगाने से कुछ नहीं होता है। अस्पतालों की हालत बेहद खराब है। अगर वह सर्वेंट होते तो अस्पतालों की हालत ठीक होती। अगर उन्होंने जनता के लिए काम किया होता, प्रदेश की जनता के इलाज के लिए दर दर न भटकना पड़ता। यूपी की तरह छत्तीसगढ़ में भी सियासत गर्म है। यहां पर लोकसभा से पहले विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जिनमें मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ कांग्रेस बीजेपी में होना है। लिहाजा दोनों दलों के बीच वार पलटवार में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। भाजपा ने तो चुनाव की घोषणा होने से 1 महीना पहले ही राज्य की भूपेश बघेल की सरकार के विरुद्ध अपना आरोप पत्र जारी कर दिया था। अब कांग्रेस ने भी एक पर्चा जारी किया है, जिसे काफी दिलचस्प माना जा रहा है। इस पर्चे में कांग्रेस ने उद्योगपति गौतम अडानी के मामले को चुनावी मुद्दा बनाया है। कांग्रेस ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को वोट देने का मतलब बटन कमल पर दबेगा, वीवीपैट से अडानी निकलेगा। हालांकि कांग्रेस का आला कमान यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यूपी से अभी दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन अजय राय प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से कांग्रेस के संगठन को धार देने में जुटे हुए हैं। अपनी इन्हीं तैयारियों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने शुक्रवार को अवध जोन की एक बैठक प्रयागराज में की। इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर लंबी चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि 2024 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2024 के चुनाव में 2009 से ज्यादा सीटें लाएगी। अजय राय ने बीजेपी को लोकतंत्र का हत्यारा बताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी सबको लेकर चलने वाली पार्टी है। मौजूदा वक्त भाजपा सांसद सुब्रत पाठक के कब्जे वाली यूपी के कन्नौज लोकसभा सीट आजकल काफी चर्चा में है। इसकी वजह है कि यहां से सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की खबरें हवा में तैर रही हैं। अब एक चर्चा और शुरू हो गई है कि भाजपा मौजूदा वक्त कन्नौज से विधायक है और राज्य मंत्री असीम अरुण को अखिलेश के मुकाबले में उतार सकती है। बता दें, 2 दिन बाद शुरू हो रहे नवरात्र में सपा 20 सीटों पर है, अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी में कोई मौजूदा सांसदों का टिकट कटने की खबरें आ रही हैं। इसी से जुड़ी खबर है कि कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक का टिकट कट सकता है और भाजपा असीम अरुण को मैदान में उतार सकती है। वैसे अगर ऐसा होता है तो कन्नौज सीट पर जबरदस्त टक्कर हो सकती है। कन्नौज सीट पर असीम अरुण को भाजपा द्वारा चुनाव लड़ाए जाने की चर्चाएं यूं ही नहीं हो रही हैं, बल्कि इसके पीछे ठोस वजह भी है। सियासत के जानकार बता रहे हैं कि दरअसल भाजपा अखिलेश यादव को कन्नौज के कड़े मुकाबले में उलझाना चाहती है।
जिससे वह चुनावी प्रचार के लिए कम से कम समय निकाल सके। असीम अरुण भाजपा की इस मंशा को अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं। 1994 के बैच के आईपीएस असीम अरुण नौकरी से इस्तीफा देकर विधायक बने हैं। वह मौजूदा वक्त कन्नौज सुरक्षित विधानसभा सीट से विधायक और योगी कैबिनेट में राज्य मंत्री समाज कल्याण है। वैसे भी असीम अरुण कन्नौज क्षेत्र का जाना पहचाना चेहरा भी है। इनके पिता श्रीराम अरुण 2 बार यूपी के डीजीपी रहे हैं। अनुसूचित जात से ताल्लुक रखने वाले असीम अरुण कन्नौज के तिरवा क्षेत्र से आते हैं, लिहाजा अपने वर्ग में काफी मजबूत पकड़ रखते हैं। यही कारण है कि अखिलेश बनाम असीम अरुण होने की चर्चाएं तेज हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भाजपा पर हमले लगातार जारी हैं। अब सपा प्रमुख ने भाजपा पर एक और हमला करते हुए उसे धोखेबाज बताया है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने में लोकतंत्र और संविधान को खत्म कर दिया है। सभी विपक्षी दलों ने साथ रहने को तय कर इंडिया गठबंधन तैयार किया है। उन्होंने कहा कि घटक दलों के साथ आम मतदाताओं को भी लगता है कि बीजेपी ने धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी को 80 सीटों पर हराने जा रही है। हराने का काम जनता इसलिए करेगी क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि धोखा हुआ है। यूपी में नौकरियां दिए जाने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा दावा किया है। राजधानी लखनऊ के एक कार्यक्रम में 2019 प्रधानाचार्यों को नियुक्त पत्र देते हुए सीएम ने दावा किया कि यूपी में 6 साल में 6 लाख नौकरियां दी गई। सीएम ने कहा कि यूपी लोक सेवा आयोग पारदर्शी काम कर रहा है। पहले कई जिले नकल के अड्डे बने हुए थे, आज किसी भी परीक्षा में नकल नहीं हो रही है। अब पारदर्शी तरीके से भर्ती की जा रही है। सीएम ने कहा कि 1,64,000 शिक्षकों की भर्तियां की गई हैं। इसी कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि जब तक नए शिक्षकों की नियुक्ति ना हो तब तक सेवानिवृत्त शिक्षकों से ही सेवाएं ली जाएं और उन्हें फिक्स मानदेय दिया जाए। यूपी की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार की दोपहर उस समय हंगामे के हालात बन गए जब शिक्षक भर्ती के तमाम अभ्यर्थी सीएम आवास तक पहुंच गए। अपनी रणनीति के तहत अलग अलग रास्तों से जैसे ही अभ्यर्थी सीएम आवास पहुंचे, पुलिस अफसरों के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में अफसरों की दौड़ भाग शुरू हो गई। बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 नंबर से नियुक्त से वंचित अभ्यर्थी पिछले 66 दिनों से लखनऊ के इको गार्डन में आंदोलन कर रहे हैं। इनकी मांग है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उनके परिणाम में 1 नंबर जोड़कर फिर से रिजल्ट जारी करते हुए नियुक्ति दी जाए। गुरुवार को इन अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया था। शुक्रवार को यह लोग सीएम से मिलकर अपनी बात रखना चाहते थे। इसके लिए सीएम आवास घेरने पहुंचे थे। पुलिस ने सभी अभ्यर्थियों को पकड़कर फिर से इको गार्डन पहुंचा दिया था। उनकी बात सुनकर सीएम से मुलाकात कराने का आश्वासन भी दिया था। भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार द्वारा इजरायल का समर्थन करने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा इजरायल के झंडे लगा रही है लेकिन महंगाई पर बात नहीं करती है। इजरायल हमास जंग पर उन्होंने कहा कि समाजवादी किसी भी तरह के युद्ध के खिलाफ है, किसी के भी साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री दोनों डिप्टी सीएम को काम नहीं करने दे रहे हैं, यानी उनका दर्द है जिसे हमने सामने रख दिया है। क्या डिप्टी सीएम गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है? आइए अब बात करते हैं छुट्टियों की जानने की। जिस देश में सबसे अधिक छुट्टियां मिलती हैं, दुनिया भर की कंपनियों में छुट्टी को लेकर अलग अलग नियम कानून बनाए गए हैं। दूर दराज के कर्मचारियों को भी छुट्टी की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी कार्यालय में कर्मचारियों को होती है। कर्मचारी अक्सर लंबे समय तक लगातार काम करते हुए अपनी निजी जीवन को पर्याप्त समय नहीं दे पाते हैं, जिससे उनके काम और निजी जीवन की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं, जिससे उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दुनिया में सबसे अधिक छुट्टी नेपाल और ईरान में 34 दिन की मिलती है। इसके बाद श्रीलंका और बांग्लादेश है जहां पर 33 दिन की छुट्टियां दी जाती हैं। भारत में घोषित रूप से 21 सार्वजनिक छुट्टियां दी जाती हैं। पुरानी कहावत है, भारत में क्रिकेट कोई खेल नहीं बल्कि मजहब और जुनून है। क्रिकेट की चाहत से इसके दीवाने पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। ऐसा ही एक क्रिकेट प्रशंसक गुजरात के अहमदाबाद से सामने आया है, जिसे विश्व कप की कॉपी करते हुए सोने की ट्रॉफी बनवाई है। ज्वेलर रऊफ शेख ने 900 मिलीग्राम वजन की सोने की ट्रॉफी बनवाई है। बता दें मौजूदा वक्त में भारत की मेजबानी में क्रिकेट का महाकुंभ विश्व कप जारी है, जिसके 10 टीमों के खिलाड़ी खिताबी दौर में जुटे हुए हैं। इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा मुकाबला 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अहमदाबाद के इस जौहरी का कहना है कि अगर मुझे इस मैच के दौरान मौका मिला तो मैं यह ट्रॉफी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को भेंट करना चाहूंगा। अब खबरें जनपद सीतापुर से। शनिवार को पड़ रही अमावस्या और रविवार से शुरू नवरात्र की तैयारियों को लेकर डीएम अनुज सिंह और एसपी चक्रेश मिश्रा ने
तीर्थ नगरी नैमिषारण्य का निरीक्षण किया। इस दौरान ललिता देवी मंदिर परिसर में व्याप्त गंदगी देखकर डीएम का पारा चढ़ गया। फौरन पालिका के सफाई नायक नितिन को तलब किया गया। डीएम ने कड़े शब्दों में निर्देश दिया कि अगर 2 घंटे में पूरे परिसर की सफाई न हुई तो तुम्हें निलंबित कर दिया जाएगा। साथ ही डीएम ने डीपीआरओ और पालिका के अधिशासी अधिकारियों को संयुक्त रूप से तीर्थ नगरी की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डीएम ने गंदगी फैलाने वाले दुकानदारों की कार्रवाई की चेतावनी दी। इस मौके पर एसपी और डीएम ने ललिता देवी मंदिर से चक्रतीर्थ तक पैदल भ्रमण किया। डीएम ने कड़े शब्दों में कहा कि मंदिर परिसर का ठेका ऐसे लोगों को दिया जाए जो माफिया न हो, क्योंकि तीर्थ नगरी में माफियाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। इस मौके पर सीडीओ अक्षत वर्मा, एडीएम नीतीश कुमार सिंह, डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति, एसडीएम अजय कुमार त्रिपाठी, बीडीओ और नैमिष थाना अध्यक्ष दिग्विजय पांडे मौजूद रहे। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के लखनऊ क्षेत्रीय केंद्र की टीम ने प्रभारी निदेशक डॉक्टर संजय सिंह के नेतृत्व में आरएमपी महाविद्यालय का भ्रमण किया। इस दौरान डॉक्टर संजय सिंह और क्षेत्रीय केंद्र समन्वयक डॉक्टर नीरांजलि सिन्हा ने छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय और उसके अंतर्गत संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के बारे में बताया। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव ने बताया कि मुक्त विश्वविद्यालय का केंद्र उनके महाविद्यालय में संचालित है। जो भी इसमें प्रवेश के इच्छुक हैं वह प्रवेश की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर तक प्रवेश ले सकते हैं। विश्वविद्यालय के सहायक प्रवक्ता प्रोफेसर निकेत सिंह, डॉक्टर प्रेम प्रकाश कुशवाहा ने छात्र छात्राओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया। कार्यक्रम का संचालन और आभार प्रदर्शन अध्ययन केंद्र की समन्वयक डॉक्टर यामिनी शुक्ला और डॉक्टर सुनील कुमार ने किया। डीसीएम श्रीराम ग्रुप की हरियावा चीनी मिल द्वारा शरतकालीन गन्ना बुआई को लेकर गोष्ठी का आयोजन किया गया। मोहाली तहसील के पिसावा स्थित एक महाविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में मिल प्रबंधन द्वारा किसानों का स्वागत किया गया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए सहायक उपाध्यक्ष गन्ना सचिव संजीव कुमार तोमर किसानों को गन्ने की बुआई के बारे में बताया। गोष्ठी को आईएफएससी एडवाइजर डॉक्टर एसके सैनी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर चीनी मिल के सोहनवीर सिंह, इंद्रपाल सिंह, आलोक सिंह, सोकेंद्र सिंह, अनुज चौहान सहित क्षेत्रीय किसान राजेश सिंह, आनंद भदौरिया, अनुराग मिश्रा, अरविंद सिंह, अशोक सिंह, सुबोध सिंह, केडी सिंह, रमन सिंह, पप्पू सिंह, लल्ला सिंह, रामदास वर्मा और जनार्दन सिंह आदि मौजूद रहे। आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए स्टेट बैंक की सीतापुर मुख्य शाखा द्वारा शाखा परिसर में कार लोन मेला आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन एसबीआई के क्षेत्रीय प्रबंधक नीरज कुमार राय ने किया। इस लोन मेले में कार डीलर्स टाटा गोल्ड रस के जीएम अमन जौहरी, कॉन्सेप्ट कार मारुति से जीएम सचिव सचिन शुक्ला और मार्केटिंग मैनेजर संजय दीक्षित, मूसाराम महिंद्रा से वरिष्ठ प्रबंधक वमिक खान और अग्रवाल हुंडई से जीएम विजय बिस्ट ने भाग लिया। इस अवसर पर एसबीआई मुख्य शाखा के प्रबंधक सुनील कुमार, हेड ऑफिसर प्रफुल्ल मिश्रा, उप शाखा प्रबंधक विशाल त्रिपाठी और मुख्य प्रबंधक क्रेडिट अभिलाष मिश्रा आदि मौजूद रहे। सीतापुर एआरटीओ कार्यालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार आगामी अवकाश के 2 दिनों में भी कार्यालय खुला रहेगा। एआरटीओ प्रशासन माला वाजपेयी ने बताया कि द्वितीय शनिवार और रविवार के अवकाश में भी वाहन स्वामी अपने वाहनों का टैक्स ऑनलाइन कार्यालय आकर जमा कर सकते हैं। लाइसेंस वाहन, ट्रांसफार्मर और फिटनेस कार्य छोड़कर और पंजीयन के कार्य दोनों किए जाएंगे। लोक भारती द्वारा जन जागरण के लिए नैमिषारण्य स्थित देवदेवेश्वर घाट से जन यात्रा निकाली गई। यह यात्रा गोमती नदी में चलते हुए क्षेत्र के कई गांव तक पहुंची। इस संबंध में सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता विकास पोरवाल ने बताया कि इस जल यात्रा में जिले के सभी संबंधित विभागों से अधिकारी मौजूद हैं। इसका मुख्य उद्देश्य नदी को पुनर्जीवित कर उसके मूल स्वरूप में वापस लाना है। लोक भारती के जिला संयोजक कमलेश सिंह ने इस अभियान के बारे में बताया। इस अवसर पर देशराज यादव, कृष्णा तिवारी, बालकृष्ण शास्त्री, जिला उद्यान अधिकारी एसडीओ विकास यादव, जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार, भूमि संरक्षण अधिकारी संजीव कुमार, वन विभाग मिश्रिक से रेंजर दिनेश गुप्ता, डालमिया ग्रुप से त्रिपुरारी राम और देवव्रत सरकार आदि मौजूद रहे। आगामी त्योहारों को लेकर कमलापुर थाना परिसर में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता सीओ सिधौली शोभित कुमार ने की। सीओ ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सभी लोग अपने अपने त्योहार परंपरागत रीति रिवाज के साथ ही मनाएं। कोई भी नई परंपरा ना डालें जो तनाव का कारण बने। कमलापुर थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार सिंह ने त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने का आह्वान किया। इस मौके पर एसआई शिव प्रसाद पांडे, विद्याधर पांडे, राम प्रताप सिंह, प्रधान सर्वेश कुमार मौर्य, महादेव सिंह, प्रमोद कुमार जायसवाल, निहाल कुरैसी, मधुकर पांडे, हर्ष कुमार रसिक और मोहित कुमार आदि मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा।
शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज कुतुबनगर सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। जनपद सीतापुर के मोहली ब्लॉक के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय सहजापुर में शिक्षक अभिषेक कुमार शुक्ला द्वारा अपनाए जा रहे शैक्षिक नवाचार गतिविधियां व बच्चों के विकास के लिए हो रहे कार्य आज प्रदेश स्तर पर पहचान रखते हैं। इन प्रयासों को देखकर गांव के अंशुमान मिश्रा और कई अन्य पुरातन छात्र विद्यालय में पहुंचकर बच्चों से मिले। उनके द्वारा विद्यालय में सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन कराया और विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर मिष्ठान वितरित किए। उन्होंने विद्यालय के इंचार्ज संदीप शुक्ला व सहायक अध्यापक श्री अभिषेक कुमार शुक्ला के प्रयासों की सराहना की। रेउसा थाने में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने एटीएम चोरी कर रुपए निकालने के मामले में ज्ञापन दिया है। इस मौके पर मंडल सचिव अर्जुन सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष इदरीस आदि से रेउसा थाना अध्यक्ष घनश्याम राम ने वार्ता करते हुए घटना के शीघ्र खुलासे का आश्वासन दिया है। बताते चले कि रेउसा चौराहे पर लगे एक प्राइवेट कंपनी के एटीएम में पैसे निकालने के दौरान युवक का एटीएम कार्ड बदलकर खाते से 2.5 लाख रुपए की चोरी कर ली गई थी। घटना के 2 महीने बाद अभी तक मामले में कोई कार्रवाई और खुलासा नहीं हुआ है। किसान मजदूर संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष इदरीस ने बताया कि जल्द खुलासा नहीं हुआ तो वह लोग पैदल यात्रा कर एसपी और फिर उसके आगे जाएंगे। आपने मदारी की बीन पर झूमते सांपों का खेल तो बहुत बार देखा होगा, पर क्या आपने कभी सोचा कि इन मदारियों की जिंदगी कैसे चलती है? पैतृक रूप से कलाकारी में जुटे यह परिवार खाना बदोश यानी बेघर रहते हैं। इनका कोई पक्का ठिकाना नहीं होता है। बेहद गरीबी के आलम में आज यहाँ तो कल वहाँ डेरा डालकर लोगों को सांप का खतरनाक खेल दिखाकर लोगों से जो मिल जाता है उसी के से जीवन यापन करते हैं। एक संयुक्त परिवार के 3-4 लोग ग्रुप बनाकर गांव में पैदल निकल जाते हैं और लोगों का मनोरंजन कर जो मिलता है उसी से काम चला लेते हैं। इस समय सीतापुर के पिसावा थाना क्षेत्र में सपेरों के कई दल इसी तरह से लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। बता दें, इन सपेरों के हक के लिए प्रदेश स्तर पर कई बार सपेरा समाज द्वारा आवाज बुलंद की जा चुकी है। यह लोग सरकारी सुविधाओं की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक हर सुविधा से दूर हैं। सीतापुर के लोनियनपुरवा स्थित श्री रघुराज सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 10 की छात्रा प्रियंका राठौर ने भाला फेंक प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। छात्रा ने यह उपलब्धि माध्यमिक स्कूलों की जनपदीय प्रतियोगिता में हासिल कर अपने परिवार तथा विद्यालय का नाम रोशन किया है। विद्यालय के शारीरिक शिक्षक डॉक्टर निखिल कुमार रस्तोगी ने विजेता खिलाड़ी को शुभकामनाएं दी हैं। अब बात एक शोक समाचार की। सीतापुर से 3 बार लोकसभा सांसद और 1 बार राज्यसभा सदस्य रहे स्वर्गीय डॉक्टर संकटा प्रसाद की पत्नी शिवरानी का निधन हो गया है। 95 वर्षीय शिवरानी पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। उन्होंने सीतापुर शहर के रोटी गोदाम स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। परिजनों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उनका अंतिम संस्कार हरगांव क्षेत्र स्थित पैतृक गांव अख्तियारपुर पूर्वाह्न 11 बजे किया जाएगा। रेउसा ब्लॉक पर 2 किसान संगठनों ने किसानों और मजदूरों की समस्याओं को लेकर एसडीएम को संबोधित ज्ञापन वीडियो को सौंपा। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के मंडल सचिव अर्जुन सिंह चौहान और ब्लॉक अध्यक्ष इदरीस के नेतृत्व में कौशल कुमार, मौजीलाल, अशोक राम, रतन, संतराम, दिनेश, गया प्रसाद, मधुसूदन, कैलाश राजपूत, दशरथ आदि का ज्ञापन एडीओ सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी ने प्राप्त किया। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष गणेश वर्मा, जिला सचिव अंजनी कुमार सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष संतोष कुमार मिश्रा आदि के नेतृत्व में राजू कासिम, गया प्रसाद, आसाराम, मनोज कुमार, अशोक कुमार, साकिर अली, पतिराज सिंह, आरिफ, अनिल कुमार आदि ने अपनी मांगों का ज्ञापन एपीओ विनय कुमार को सौंपा। संगठन की 5 सूत्रीय मांगों में छुट्टा गौवंश, ग्राम पंचायतों के कार्यों की जांच, फसल गारंटी योजना, पंजाब सरकार के अनुसार फ्री बिजली और किसान पेंशन की मांग की गई है। लहरपुर क्षेत्र के ग्राम सिग्नापुर में बीएन इंटर कॉलेज में चल रहे 3 दिन के स्काउट एंड गाइड प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन मुख्य प्रशिक्षक मनोज कुमार यादव एवं गाइड प्रशिक्षिका शालिनी शुक्ला द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। शालिनी शुक्ला ने बच्चों को अनुशासित जीवन जीने के विषय में बताया। शिविर में ध्वजारोहण के समय की विभिन्न सावधानियां सहित अन्य कई प्रकार के कार्यों में भी बताया। इस मौके पर प्रधानाचार्य बराती लाल एवं सभी शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। डायट खैराबाद में चल रहे उर्दू शिक्षकों के प्रशिक्षण का समापन हो गया है।
इस अवसर पर डाइट प्राचार्य वीके दुबे ने कहा कि डाइट में प्रत्येक विषय की ट्रेनिंग हो रही है। इस अवसर पर नोडल शिक्षक प्रवक्ता उर्दू शाह खालिद के अलावा राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक मस्त हफीज रहमानी और शायर सलमान अख्तर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम संचालन प्रशिक्षक खुस्तर रहमान ने किया और ट्रेनिंग की रिपोर्ट प्रशिक्षक अनवर अली ने पेश की। इस मौके पर प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने वाले 82 शिक्षकों को 4 ट्रेनर्स को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। यूपी के नोएडा स्टेडियम में आयोजित हुई राष्ट्रीय स्तर की ताइक्वांडो प्रतियोगिता में सीतापुर की गुरुकुल ताइक्वांडो एकेडमी के खिलाड़ियों ने 8 पदक प्राप्त किए। एसपी चक्रेश मिश्रा ने पदक विजेता अयांश पटेल, कार्तिकेय केसरवानी, विशाल मिश्रा, अविरल चौधरी, हरदियांश मिश्रा, संस्कार दीक्षित, मानस निष्ठा पाल को पुरस्कार देकर शुभकामनाएं दी। कसमंडा सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी के निर्देशन में क्षेत्रीय ग्राम न्योराजपुर में स्वास्थ्य कैंप लगाया गया। इसमें डॉक्टर साकेत ठाकुर ने 97 ग्रामीणों का चिकित्सीय परीक्षण किया। वहीं ग्राम पिपरा के कैंप में डॉक्टर नीतू और डॉक्टर सीमा ने 86 ग्रामीणों का चिकित्सीय परीक्षण करके सभी को निःशुल्क दवाएं वितरित की। इस मौके पर ऑप्टोमेट्रिस्ट उमेश यादव के साथ प्रशिक्षु फार्मासिस्ट मौजूद रहे। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के प्रभारी संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉक्टर आशुतोष दुबे ने कस्तूरबा बालिका विद्यालय कसमंडा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने छात्राओं से सवाल जवाब किए और वहां की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसी के साथ डॉक्टर आशुतोष दुबे ने बीआरसी कसमंडा में भी अभिलेखों का निरीक्षण किया। इस मौके पर सहायक शिक्षा निदेशक प्रभात मिश्रा और बीईओ संतोष मिश्रा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद लखनऊ खंड शिक्षा अधिकारी संतोष मिश्रा मौजूद रहे। सीतापुर में छत्रपति महाराज अग्रसेन के 3 दिन के जयंती महोत्सव को काफी भव्य रूप में मनाने की तैयारी कर ली गई है। अग्रवाल महासभा द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम 14 अक्टूबर को शुरू होकर 16 अक्टूबर को समाप्त होगा। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं सहित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 15 अक्टूबर को दोपहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके अलावा 16 अक्टूबर को अग्रवाल महिला सभा के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 14 अक्टूबर को सुबह के समय क्रिकेट मैच से जयंती महोत्सव की शुरुआत होगी, जबकि 16 अक्टूबर की रात में आयोजित होने वाले कवि सम्मेलन से महोत्सव का समापन किया जाएगा। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर के ईसानगर क्षेत्र के अंतर्गत महरिया स्थित सीताराम पब्लिक इंटर कॉलेज में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत मिट्टी संग्रहण अभियान शुरू किया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य श्रीराम मनवार की अगुवाई में विद्यालय के समस्त शिक्षक और छात्र छात्राओं ने शहीदों को याद कर उनके चित्रों पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद कलशों में 21 गांवों की मिट्टी सुरक्षित रखवाकर दिल्ली में भेजने की तैयारी की गई। इस दौरान विद्यालय के प्रबंधक प्रेम सागर वर्मा ने सभी शिक्षक व छात्र छात्राओं को पंचप्रण की शपथ दिलाई। इस मौके पर शिक्षक उमाकांत शुक्ला, रंजन रस्तोगी, कैलाश चंद पांडे, आर.के. राज, राकेश कुमार, संदीप वर्मा, रजनीश कुमार, निर्मला यादव और शिवानी सहित तमाम छात्र छात्राएं मौजूद रहे। शारदीय नवरात्र से लखीमपुर में मिशन शक्ति के विशेष अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए डीएम महेंद्र बहादुर सिंह और एसपी गणेश प्रसाद शाह ने अफसरों की वर्चुअल बैठक ली है। बैठक महेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि मिशन शक्ति के विशेष अभियान के तहत 14 अक्टूबर को प्रातः 8:30 बजे से 1-1.5 घंटे के लिए जनपद मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट परिसर से 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों से जन जागरूकता रैली निकाली जाएगी, जिसमें वाहनों पर महिला सशक्तिकरण की विभिन्न योजनाओं के पोस्टर, बैनर और प्रतीक चिन्ह प्रदर्शित किए जाएंगे। डीएम ने डीआईओएस और बीएससी को निर्देश दिए कि इस दौरान बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों को साथ में जोड़ते हुए जन जागरूकता रैलियां निकाली जाए। डीएम ने सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दिए कि रोस्टर के हिसाब से थाना क्षेत्र के प्रत्येक गांव में 2 महिला कांस्टेबल जाकर बैठा करें। नवरात्रि तक सब जगह बैठक हो जाए, जिसकी नियमित रिपोर्टिंग करें। डीएम ने कहा कि मिशन शक्ति अभियान से जुड़े सभी विभाग 14 और 15 अक्टूबर को जागरूकता के कार्यक्रमों का आयोजन करें। वहीं 16 अक्टूबर को विभागवार निर्धारित कार्यक्रमों को भव्य रूप में आयोजित किया जाए। बैठक में सीडीओ अनिल कुमार सिंह सहित सभी एसडीएम, सीओ, पीडीओ, ईओ और संबंधित विभागों के अधिकारी वर्चुअल जुड़े रहे। लखीमपुर खीरी में डीएम महेंद्र बहादुर सिंह व एसपी गणेश प्रसाद शाह ने कलेक्ट्रेट में जिला शांति समिति की बैठक की। इसमें बड़ी संख्या में सभी संप्रदाय के धर्मगुरु शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम ने सभी से आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की और अधिकारियों को व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजरायल फिलिस्तीन विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि भारत सरकार के विचारों के विपरीत किसी तरह की गतिविधि स्वीकार नहीं की जाएगी। एसपी गणेश प्रसाद शाह ने अपील किया है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहारों को मनाएं।
शांति व्यवस्था के संबंध में यदि कहीं से कोई भी सूचना प्राप्त हो उसे तत्काल जिम्मेदार अधिकारियों के संज्ञान में अवश्य लाएं। आतिशबाजी की दुकान अनुमन्य स्थान पर ही लगेगी जहां अग्निशमन के सारे मानक पूरे हों। बैठक में एसडीएम श्रद्धा सिंह, नायब तहसीलदार सुनील कुमार और बड़ी संख्या में धर्मगुरु मौजूद रहे। लखीमपुर में डीएम के निर्देश पर तहसील धौरहरा के क्षेत्र के गांव पैकापुर, रुद्रपुर, सलीम तथा मटरिया में पराली प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर एसडीएम धीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में राजस्व कर्मियों ने किसानों को जागरूक किया। तहसील पलिया में एसडीएम कार्तिकेय सिंह, निघासन में तहसीलदार भीमसेन, मोहम्मदी में एसडीएम डॉक्टर अवनीश मितौली, तहसील क्षेत्र में एसडीएम विनीत उपाध्याय ने तहसीलदार सुखबीर सिंह के साथ क्षेत्र के गाँव में भ्रमण कर पराली के सभी प्रबंधन और उसे जलाने के नुकसान बताए। तहसीलदार सदर सुशील प्रताप सिंह ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान ग्राम ताहिरपुर में पराली जलते देखी तो अपनी गाड़ी रुकवाकर उतर गए। तहसीलदार ने अपने स्टाफ के साथ जल रही पराली को बुझाया और लेखपाल को जुर्माना वसूल करने के लिए निर्देशित किया। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि हार्वेस्टर में एसएमएस लगा हुआ था, परंतु उसकी बेल्ट उतारकर कटाई की गई है। इस पर उन्होंने सुंदरवल पुलिस चौकी से उप निरीक्षक को बुलाकर हार्वेस्टर मालिक के विरुद्ध कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। इस मामले में किसान से 5,000 का जुर्माना वसूल किया गया। तहसील मोहम्मदी के अंतर्गत ब्लॉक पसगवां में ग्राम पंचायत कसावल के ग्राम प्रधान सिंताफ अली उर्फ ललाई ने डीएम के आह्वान व कृषि महकमे के अनुरोध पर अनोखी मिसाल पेश की है। उन्होंने पूरे गांव के खेतों की पराली का गौशाला पहुंचाने का जिम्मा अपने कंधों पर उठाया है। यही नहीं, वह स्वयं पराली को गौशाला तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने गाँव में डुगडुगी पिटवाकर इस बात की घोषणा करवाई है कि गाँव के किसानों की पराली गौ आश्रय स्थल को पहुंचाएंगे। लखीमपुर में एसपी गणेश प्रसाद साहा ने आगामी त्योहारों को देखते हुए कोतवाली सदर क्षेत्र में पैदल भ्रमण किया। इसके बाद एसपी ने कोतवाली सदर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का अवलोकन किया और आगामी त्योहारों के दृष्टिगत शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोतवाली सदर पुलिस बल को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे बांस प्रयोगशाला की। सुनने में बात भले ही अटपटी लगे, लेकिन है 100% खरी। बिहार में भारत का पहला लैब है जहां मीठा बांस बन रहा है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले टीएनबी कॉलेज में देश का पहला बांस टिश्यू कल्चर लैब है, जहां मीठे बांस के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। बैम्बू मैन ऑफ बिहार के नाम से प्रसिद्ध प्रोफेसर डॉक्टर अजय चौधरी के दिशा निर्देशन में यह लैब संचालित हो रही है। लैब बिहार सरकार के वन विभाग की आर्थिक मदद से चलाई जा रही है। यहाँ पर शोध करने वाले छात्रों द्वारा तैयार किए गए बांस के पौधे जब करीब 3 फीट के हो जाते हैं तो उन्हें वन विभाग को सौंप दिया जाता है, जहाँ से उन्हें अलग अलग जिलों में पहुँचाया जाता है। इस परियोजना के निदेशक डॉक्टर अजय चौधरी बताते हैं कि किसानों को यह पौधा 10 रुपये में मिलेगा। 3 वर्ष बाद पौधों की जाँच की जाएगी। अगर किसान द्वारा लगाए गए 50% से अधिक पौधे बचे रहते हैं तो वन विभाग की ओर से देखभाल के लिए प्रति पौधा 60 रुपये दिया जाएगा। जाहिर है, मीठे बांस की खेती किसानों के लिए लंबे समय तक बड़े मुनाफे की जरिया बनने की ओर बढ़ रही है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।